अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सानिया खान और आज हम प्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जेएस में प्रॉप्स क्या होता है। अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमारे लिंक्डइन अकाउंट नीचे मेंशन है, आप लोग हमें बता सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन पर, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि नेक्स्ट जेएस 15 आ चुकी है, तो नेक्स्ट जेएस 14 हम किस तरह से इंस्टॉल करें, क्योंकि जब हम कमांड रन करते हैं तो उसमें हम @latest लगाते हैं। तो आज एक काम करते हैं कि एक न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं और एक न्यू नेक्स्ट ऐप बनाते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट.जेएस 14 को यूज़ करेंगे। तो वो किस तरह से होगा कि हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले। इसका नाम रख देते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे मैं रन करूँगी npx create hyphen next @14 स्पेस डॉट। मैंने यहाँ पे स्पेस डॉट क्यों दिया, क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट ऐप है वो इसी फोल्डर के अंदर चाहिए। मतलब पहले हम चेंज डायरेक्टरी करते थे, तो ये करने से हमें अपनी डायरेक्टरी को चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट npm रन डेव करेंगे तो हमारा लोकल होस्ट रन हो जाएगा, हमें अपनी डायरेक्टरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट ऐप बनेगी वो इसी फोल्डर के अंदर ही बनेगी। ठीक है, तो हम इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारे नेक्स्ट.जेएस 14 इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये एज यूजुअल हमसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, तो हमें उसके वैसे ही आंसर कर देने हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। जब तक हम एक काम करते हैं कि अपना यहाँ से VS कोड ओपन कर लेते हैं कि वहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है और हमने VS कोड ओपन कर लिया है। इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, तब यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स की फाइल नहीं आ रही है और हमारे भी फाइल के अंदर एरर भी आ रहे होंगे। तो अगर समटाइम्स ऐसा हो कि आपकी फाइल के अंदर इस तरह से कभी एरर आ रहे हो, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि आपकी नोड मॉड्यूल की फाइल अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई। मेरे पास नहीं आ रही, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहे अभी। ये देखिए आ गए एरर। ठीक है, ये अगर इस तरह के एरर आ रहे होते हैं पूरी फाइल के अंदर, तो ये इसका ये मतलब होता है कि आपने बहुत जल्दी कर दी है नेक्स्ट ऐप, अभी तक आपकी कंप्लीट बनी नहीं। तो जब तक मैं आपको प्रॉप्स के बारे में बता देती हूँ कि प्रॉप्स क्या होते हैं, क्योंकि आज की हमें क्लास में प्रॉप्स के बारे में पढ़ने हैं कि प्रॉप्स क्या होते हैं। तो प्रॉप्स बेसिकली हम उसको बोलते हैं कि हम कंपोनेंट जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, हम उन कंपोनेंट्स को डायनेमिकली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिसाल दूँ कि हमें एक वेबसाइट बनानी है, उस वेबसाइट के अंदर 4 बटन होंगे, ठीक है? अब हर बटन मैं अलग-अलग बनाऊँगी, तो इससे बेहतर ये है कि नेक्स्ट.जेएस ने मुझे एक फीचर प्रोवाइड किया हुआ है, रिएक्ट ने मुझे एक फीचर प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर ये होता है कि हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स बना देते हैं जो हमारी वेबसाइट को माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कंपोनेंट्स वो होते हैं जो हमारी वेबसाइट को माइक्रो सर्विसेज में तोड़ देते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि कंपोनेंट का एक फ़ोल्डर बनाऊँगी और उसके अंदर एक पेज बनाऊँगी, यानी एक फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगी। वो फ़ाइल मैं बनाऊँगी बटन की, क्योंकि मुझे बटन 4 बार यूज़ करना है, तो मैं 4 बार अलग-अलग फ़ाइल के अंदर बटन यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि मैं एक कंपोनेंट बना के रख लूँगी। तो जहाँ-जहाँ मुझे बटन की नीड होगी, वहाँ मैं उसको रेंडर करवा दूँगी। ठीक है, इतना तो हम सबको पता है, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स के अंदर ही सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो अब प्रॉप्स के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे 4 बटन चाहिए, तो मैं ये चाह रही हूँ कि एक बटन के अंदर मेरा जो टेक्स्ट हो वो आए, कॉन्टैक्ट अस का एक बटन के अंदर मेरे टेक्स्ट आए, सबमिट का एक बटन के अंदर मेरे टेक्स्ट आए, रीड मोर का एक बटन के अंदर मेरे टेक्स्ट आए, नेक्स्ट का। ठीक है, लेकिन ये चारों बटन की मुझे स्टाइलिंग सेम रखनी है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है। समटाइम मुझे स्टाइलिंग सेम रखनी है, टेक्स्ट भी सेम रखना है, लेकिन सिर्फ उसका कलर चेंज रखना है। लेकिन अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि हमने हर जगह पे स्टाइलिंग वही रखनी है, लेकिन हमें टेक्स्ट चेंज करना है। तो अगर हम उसको रेंडर करवाएंगे, तो रेंडर होने के बाद तो हमारे पास वही चीज़ आएंगी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई होंगी, लेकिन हम वहाँ पे क्या लिखेंगे कि वहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने नया फोल्डर बनाया, तो हम यहाँ पे सबसे पहले SRC के फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट बना लेते हैं।
अच्छा, कंपोनेंट्स की स्पेलिंग यही रखा करें, कोशिश करा करें, क्योंकि अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि टेलमेंट अप्लाई नहीं हो रही, तो इसका मेन प्रॉब्लम यही हो सकता है कि आपकी जो कंपोनेंट्स की स्पेलिंग है वो आपने मिस्टेक करी हुई है उसमें। ठीक है, तो कंपोनेंट की स्पेलिंग को कोशिश करा करें कि ठीक रखा करें, क्योंकि हमारे टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स लिखा हुआ होता है, हमें यही वाली स्पेलिंग लिखनी होती है, तभी हमारी टेलमेंट सीएसएस वहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, एक काम करते हैं, इसको पहले यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ इसके अंदर एक डिफ बना देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फाइल बनाती हूँ, बटन कंपोनेंट डॉट tsx। ठीक है, इसके अंदर हम रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। अब यहाँ पे मैं एक बटन बनाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक बटन बना लिया, उस बटन के अंदर मैं लिख दूंगी कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस लिख दिया। और यहाँ पे हम थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं इसकी, कि टेक्स्ट होना चाहिए हमारा 2 एक्सेल, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए हमारा पर्पल। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए पिंक, नहीं पिंक नहीं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, वरना गोला घंटा बन जाएगा। और इसकी हाइट होनी चाहिए हमारी 100 पिक्सल, विड्थ होनी चाहिए इसकी 200। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी। और एक काम करते हैं, फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे डिफ के अंदर इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे भी इसको कर देते हैं कि px हाइफन 300 पिक्सल, नहीं 300 ज़्यादा हो जाएगा, 100 पिक्सल, और py हाइफन 100 पिक्सल। ठीक है, और अब इसको यहाँ पे रेंडर करवा के देखते हैं। अच्छा, रेंडर करवाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगी बटन कॉम बटन, बस मैंने BUT लिखा और यहाँ पे मेरे पास इंटालिसिस में शो हो गया। ठीक है, बस यही से आप इसको रेंडर करवा दें और फिर उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, क्या करते हैं कि लोकल होस्ट पर इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी npm, अब मुझे अपनी डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस मैं लिखूंगी npm रन डेफ। जब तक ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा आई थिंक। ओके, तो हमारा बटन इस तरह का आ गया है हमारे पास। ठीक है, वैसे तो इसकी असल असल साइज ये है, लेकिन हम इसको एक काम करते हैं, जूम करके सेंटर में जाते हैं, ताकि हमें अभी, क्योंकि इसको समझना है अभी, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमारा मेन फोकस इसी के अंदर हो। ठीक है, अब जितने बार भी मैं इस बटन को रेंडर करवाऊंगी, मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इसको 5 टाइम्स रेंडर करवाना चाहती हूँ, अलग अलग फाइल्स में, जरूरी नहीं है कि फाइल में रेंडर करवाएं, अलग अलग फाइल के अंदर मैं इसको रेंडर करवा रही हूँ। यहाँ पे एक सैम्पल दे रही हूँ कि मैं इसको अलग अलग फाइल के अंदर रेंडर करवा रही हूँ। तो अलग अलग फाइल में रेंडर करवाने के बावजूद मेरे पास कॉन्टैक्ट अस ही लिखा हुआ आएगा, मेरे पास टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा। अब मुझे टेक्स्ट भी चेंज करना है। ठीक है, तो मैं अलग अलग तो बटन नहीं बनाऊंगी, इतना फारिग टाइम तो नहीं कि हम अलग अलग बटन बनाते रहे बार बार। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रॉप्स पास करेंगे। ठीक है, प्रॉप्स के जरिए हम यहाँ का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे लिखूंगी जो पैरेंथेसिस है, क्योंकि जब हम टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे होते थे तो यहाँ पे हम अपने आर्ग्यूमेंट पास करते थे, लेकिन यहाँ पे हम अपने प्रॉप्स पास करेंगे। ठीक है, प्रॉप्स, और इसकी टाइप हम फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे दे देते एनी, अभी के लिए मैंने यहाँ पे टाइप दी थी एनी। और यहाँ पे मैं इसको बता देती हूँ कि टेक्स्ट होगा रीड मोड। सही है, अपने टर्मिनल पर आते हैं, टर्मिनल पर आके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है। सॉरी, मैंने आप इसको कंसोल ही नहीं कराया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉप्स। ठीक है, अब हमारे पास टर्मिनल पर शो हो जाएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है इसका।
यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट रीड मोड लिखा हुआ आ गया, जो कि मैंने page.tsx की फाइल के अंदर बटन पर टेक्स्ट दिया था, वो मेरे पास आ गया। लेकिन एक ये बात है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारा रीड मोड आ रहा है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो इसकी टाइप में यहाँ पे एनी या तो फिर स्ट्रिंग नंबर वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। तो इसको इसमें क्या करेंगे हम, सॉरी मैंने जूम नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं एक इंटरफेस बनाऊंगी, जिसका मैं नाम, हम यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम रखती हूँ बटन, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट स्ट्रिंग। मैं एनी नहीं लिखूंगी, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी इसका नाम, इंटरफेस का नाम, सही है। तो अभी भी हमारे पास वही होगा, सही है, यही रिजल्ट आएगा हमारे पास अभी भी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें थोड़ी सी चेंजेस ये करनी होगी कि अब हमें यहाँ पर जो हमने कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये बटन है, ठीक है, हमारा जो बटन है इस बटन के अंदर हमें टेक्स्ट चेंज करना है। तो बटन के अंदर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस को हटाकर प्रॉप्स पास करूंगी, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉप्स की जो टाइप हमने दी हुई है वो ये है, सही है, और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट पास किया है, टेक्स्ट की टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है। तो अब हम यहाँ पे जो भी चीज़ रेंडर करवाएंगे वो यहाँ पे हमारे पास रेंडर करवाने के बाद हमें टेक्स्ट लिखना होगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बटन लिख दूँ तो ये मुझे एरर शो करेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि भाई टेक्स्ट जो है हमारे पास मिसिंग है और हमें टेक्स्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू, और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, और आके देखते हैं रीड मोर, और इसके बाद कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स ये काम करते हैं कि हम अपने कंपोनेंट्स को डायनेमिकली यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट हमारे पास रियूजेबल होते हैं, तो हम हर जगह अपने कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें एक ही चीज चाहिए, स्टाइलिंग तो वही रख सकते हैं, लेकिन हमें अंदर का टेक्स्ट तो चेंज करना होता है। तो हम बार टेक्स्ट चेंज करेंगे तो हर बार हमें अलग अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रॉप्स हमारे पास बहुत हेल्प करता है हमारी, कि हम अलग बार बार कंपोनेंट्स ना बनाए, बल्कि उसी कंपोनेंट को, के कंपोनेंट रियूजेबल होते हैं, तो हम उसी कंपोनेंट के अंदर अपना टेक्स्ट या अपनी जो भी चीज़ें हमें चेंज करनी है वो हम उसके अंदर पास कर सकें। अब इसी तरह हम एक और टेक्स्ट पर एक और यहाँ पे जो है पास करते हैं, और इसके यहाँ पर लिखते हैं, एक काम करते हैं ना, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ सबमिट। हमारे पास जो हमारे बटन है वो 4 बार आ चुके हैं, और चारों बार इनकी स्टाइलिंग वही है, लेकिन इनका टेक्स्ट चेंज है, जो हम चाह रहे थे वैसा हो गया। तो ये छोटा सा दोबारा से हम देख लेते हैं दोबारा से कि हमने यहाँ पे क्या किया है। कंसोल के यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि कंसोल हमारे पास सिर्फ टर्मिनल पर आता है, और यहाँ पर जो हम कंसोल कर रहे हैं तो हमारे पास सर्वर पे है, ठीक है। तो हमारा सर्वर क्या है, हमारा टर्मिनल, सर्वर टर्मिनल है हमारा, ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ पर ये इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास ये सर्वर का था, ठीक है। अब दोबारा से इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि प्रॉप्स हमारे पास क्या होते हैं। प्रॉप्स हमारे पास वो होते हैं जो हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर पास करते हैं, और किस लिए पास करते हैं, क्योंकि अगर हमें अलग अलग स्टाइलिंग सेम रखनी है या अलग अलग हमें चीज़ें बनानी है, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने, लेकिन उसके अंदर हमें अपने हर बार अलग अलग चीज़ें पास करनी है, और हर बार अलग टेक्स्ट चाहिए हमें, तो हम वहाँ पे अपने कंपोनेंट्स पास कर देते हैं, अपने सॉरी प्रॉप्स पास कर देते हैं। इन फ्यूचर अगर हम कोई वेबसाइट्स बना रहे होंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे हमारे पास अगर कोई इमेज है या फिर हमें कोई भी कैटेगरीज बनानी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम प्रॉप्स पास करेंगे। यहाँ पे हमने एक ही प्रॉप्स पास किया, लेकिन वहाँ पे हम मल्टीपल प्रॉप्स पास कर सकते हैं। टेक्स्ट हो गया हमारे पास उसकी हेडिंग हो गई, हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें हम उसके अंदर पास कर सकते हैं। तो प्रॉप्स बेसिकली हमारे पास रिएक्ट का एक फीचर है, तो हम नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, तो हम नेक्स्ट जेएस के अंदर भी प्रॉप्स को पढ़ते हैं।
तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ में आई होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, हमने प्रॉप्स अभी तक क्लास में नहीं पढ़ा, लेकिन अच्छा यही है कि हम क्लास में जाने से पहले ही अपनी आगे की चीज़ें कवर करके जाएँ, क्योंकि जब हम क्लास में जाएँ तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।